प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहकर अगले वीडियो से संबंधित भाषा, लिपि और व्याकरण सब तैयार कर लिए होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण व उसके प्रकार के बारे में। अब पहला प्रश्न उठता है कि वर्ण क्या है? बच्चों, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे अ, क, ख, प, न, य, र आदि। अब प्रश्न उठता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से फूलों को एक क्रम में पिरोकर माला तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्यारे बच्चों, उच्चारण के दृष्टिकोण से हिंदी वर्णमाला में 45 वर्ण हैं, परंतु लिखने के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के प्रकार, प्यारे बच्चों, हिंदी की मानक वर्णमाला के अनुसार वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन व अयोग्य व। अब अगला प्रश्न उठता है कि स्वर किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, स्वर वे अक्षर होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है, या ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, परंतु मात्राएं केवल 10 होती हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: ह्रस्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर। ह्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ, री, और इन्हें ही मूल स्वर कहा गया। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों का अधिक अर्थात दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर मुख्यतः 7 होते हैं। प्लुत स्वर ऐसे स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। इसे लिखने के लिए एस आकार का चिन्ह अंकित किया जाता है, जैसे ओम, राम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हो जाए। वर्ण किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, वह मूल ध्वनि
जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। दूसरा प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर। अगला प्रश्न, मात्राएं कितनी होती हैं? प्यारे बच्चों, मात्राएं केवल 10 होती हैं। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें चर्चा करेंगे व्यंजन, व्यंजन के प्रकार आदि के बारे में। तब तक के लिए बस इतना है। धन्यवाद। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि सभी फैसले हमारे नहीं होते हैं, कुछ फैसले वक्त के होते हैं। ये वक्त का फैसला है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।